हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ सचिन शर्मा। और ये सीरीज चल रही थी 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की। मैं आपको चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करा चुका था, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी। ठीक है, अवकलनीय था, सान्तत्य यानी सान्तत्य और अवकलनीय था। और इस चैप्टर में मैंने आपको फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, दो टाइप के क्वेश्चन इसमें मैं आपको करा चुका था। अब हम जो है नेक्स्ट कुछ फंक्शन के टाइप हैं उस पर डिपेंड क्वेश्चन को हम इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है, जिसमें लिखा है कि दर्शाइए कि जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। इसको हम पढ़ते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, या फिर हिंदी में पढ़ते हैं हम इसको महत्तम पूर्णांक फलन। ठीक है, महत्तम पूर्णांक फलन का मतलब होता है एक ऐसा फंक्शन जो हमेशा x की कोई भी वैल्यू रखने पर हमें केवल पूर्णांक ही देता है, वो भी महत्तम मान। तो उस फंक्शन को हम महत्तम पूर्णांक फंक्शन कहते हैं। और ये मैंने टाइप ऑफ फंक्शन में आपको पढ़ाया है। तो इसमें x के बराबर है या x से कम होता है, इसमें x का मान जो भी रखेंगे आप। तो हमें ये दिखाना है, दर्शाइए कि यह फंक्शन समस्त पूर्णांकों पर असतत है। यानी अगर आप कोई भी पूर्णांक इसके अंदर रख के चलेंगे तो ये हमें एक पूर्णांक पर हमें सतत नहीं मिलेगा, यानी कंटिन्यूटी नहीं होगी। तो जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा, हमेशा याद रखेंगे, जिसमें ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा वो फंक्शन कभी भी कंटिन्यूस नहीं होगा, चाहे वो सिंगल हो या किसी के साथ में प्लस माइनस में गिवन हो। ठीक है, देखिए ये जो फंक्शन हमें दे रखा है इसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, और ये फंक्शन जिसमें भी दे रखा होता है ये पूर्णांकों पर, पूर्णांकों का मतलब 0, +1 -1, +2 -2, +3 -3, इन नंबर्स पर कभी भी आपका सतत नहीं होगा। ये सतत होगा भी तो अपूर्णांकों पर होगा, जैसे कि 0 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 4 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग, प्लस माइनस में कुछ भी हो सकता है। तो जो अपूर्णांक होते हैं उन पर ही केवल ये सतत होगा। ठीक है, बाकी पर सतत नहीं होगा पूर्णांकों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन्होंने जी एक्स को लिखा है एक्स माइनस के ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अब मान लीजिए ए कोई धन पूर्णांक है, ए कोई पूर्णांक है, और हम एच जो मान के चलते हैं एक बहुत ही माइन्यूट वैल्यू होती है जो 0 से थोड़ी सी ग्रेटर देन होती है लेकिन 1 से छोटी होती है। तो कोई भी मान अगर 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है और हम उसे किसी भी पूर्णांक में से घटा देंगे तो वो जो है उस पूर्णांक से थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने लिखा है, सबसे इस पर लिखा गया है a माइनस एच। ये a माइनस एच का मतलब है आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी a माइनस 1, और a प्लस एच का मतलब है राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट में x टेंस टू a माइनस लिखा है और gx की वैल्यू पुट की है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने लिखा है x माइनस के ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और a माइनस का मतलब होता है आपको x की वैल्यू पुट करनी है a माइनस के h। तो जैसे ही मैं a माइनस के एच इसमें वैल्यू पुट करूंगा तो हमें कुछ इस तरीके से फंक्शन मिल जाएगा। जहां x लिखा था वहां आपका a माइनस एच हो चुका है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में भी a माइनस एच हो चुका है। अब कोई भी पूर्णांक a माइनस एच करने पर a से छोटा हो गया और a माइनस 1 से बड़ा हो गया। तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की परिभाषा के अनुसार आप देखेंगे कि कोई भी पूर्णांक अगर हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में लिखा होता है तब तो पूर्णांक आता है, और अगर आप पूर्णांक लिखा होता है, मान लीजिए 3 और 4 के बीच में कोई भी पूर्णांक लिखा है जो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के रूप में लिखा है 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग, तो उसका जो आंसर आएगा वो आपका 3 आएगा, क्योंकि 3 पूर्णांक है। इसी तरीके से a जो है उसमें से h को माइनस कर दिया गया है, a में से h को माइनस कर दिया। जब a में से h को माइनस करेंगे तो इसका मतलब एक माइन्यूट वैल्यू कम हो रही है, लेकिन जो रियल वैल्यू है वो आपकी पूर्णांक a माइनस 1 हो जाएगी, यानी एक कम हो जाएगी। a में से a आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 1। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट निकालेंगे जिसमें आपको a प्लस एच रखना है। a प्लस एच रखने पर ये वैल्यू a से ग्रेटर देन हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर इसका मान हमें a रखना होगा क्योंकि जब a प्लस एच करेंगे तो वैल्यू a से तो बड़ी हो गई, लेकिन a प्लस 1 से तो फिर भी छोटी है। अगर हम a में h को जोड़ देंगे तो उसमें जो है a में h को जोड़ देंगे तो वो मान क्या हो जाएगा, a से तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन छोटा रहेगा किससे, a प्लस 1 से। तो छोटा पूर्णांक कौन सा है इसमें, a, तो a आएगा इसका आंसर ओनली। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिखा है, केवल a लिखेंगे, जिसमें a कैंसिल हो जाएगा और h आ जाएगा, और h की वैल्यू क्या है 0। तो आप देख रहे हैं कि वहाँ पर तो वैल्यू 1 आई थी लेकिन यहाँ पर वैल्यू गई है 0 आई है। ठीक है, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, पूर्णांकों के लिए असतत फंक्शन है। आप कोई भी वैल्यू लेके चलेंगे पूर्णांक तो आपका इसी तरीके से फंक्शन ये असतत दिखाएगा। तो ये कुछ फंक्शन ऑफ टाइप पर बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें एक क्वेश्चन नीचे देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पर बेस दे रखा है। ठीक है, जिसमें एक्स स्क्वायर लिखा है, साइन एक्स लिखा है और 5 लिखा है। तो 5 पे तो हम कुछ काउंट नहीं करेंगे, हम साइन एक्स और एक्स स्क्वायर को अलग अलग चेक कर लेंगे कि फंक्शन सतत है या नहीं है, वो भी एक्स इक्वल टू पाई पर। तो आप चाहो तो एक्स को ऐसे ही रहने दो। ठीक है, पाई की वैल्यू पुट कर देंगे और साइन एक्स प्लस 5 को हम अलजेब्रिकल फंक्शन बीजगणितीय फंक्शन की तरह सॉल्व करेंगे। और डायरेक्टली इन्होंने क्या लिखा है, देखो लेफ्ट हैंड साइड में a माइनस
ए एक्स टेंस टू पाई माइनस लिखा है। पाई माइनस का मतलब पाई माइनस एच पुट करना आपको एक्स की जगह। एक्स की जगह अब आप पाई माइनस एच पुट कर देंगे तो बनेगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। तो पाई माइनस एच का मतलब 180 माइनस एच, तो फंक्शन क्या रहेगा, नो चेंज रहेगा, साइन का साइन रहेगा। साइन पाई की वैल्यू आपकी 0 होती है तो 0 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू आपकी पाई स्क्वायर हो जाएगा एंड प्लस 5, तो आंसर आएगा पाई स्क्वायर प्लस के 5। इसी तरीके से हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट में हमें ए प्लस एच रखना होगा जिसमें पाई प्लस एच हो जाएगा। इसी तरीके से जब वैल्यू फाइंड करेंगे आप तो यहाँ पर आंसर आएगा पाई स्क्वायर प्लस के एच। तो यहाँ भी आंसर जो आएगा वो पाई स्क्वायर प्लस एच और यहाँ भी पाई स्क्वायर प्लस एच है, जिसकी वजह से दोनों ही लिमिट आपकी सेम हो जाएंगी और सेम लिमिट आने की वजह से फंक्शन क्या होगा आपका सतत हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें डिफरेंट टाइप के फंक्शंस दे रखे हैं जिन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उन क्वेश्चंस को आप ट्राई करेंगे और एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप उसे व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करके पूछ सकते हैं।